हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर होती है, सीनियर सिस्टर, वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है शीए के खिलाफ और अपना टेक्निक समन कर लेती है, जो कि होते हैं रोबोटिक हैंड्स। इसको देखने के बाद ड्रैगन सरप्राइज होती है मदर लुलू और उससे बोलती है, आखिरकार तुम मेरे हनी के साथ क्या करने के प्लान कर रही हो। तभी शी उसे एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा जो सेक्ट है, कोई बात नहीं तो मैं लुलू, हमारे सेक्ट में मार्शल आर्ट्स शोकेस होता रहता है, ये एक अल्केमिस्ट का ट्रेडिशन है, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। और तो और हम पॉइंटर एक्सचेंज करते हैं अपने फेलो डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ, ये हमारे सेट के रूल्स हैं। ये सुनने के बाद ली उससे कहती है, अपनी टेक्निक को और अच्छा करने के लिए ज़रा देखो तो सही उस गिगनेट हंक मॉन्स्टर की तरफ कितना ज़्यादा घटिया दिख रहा है। ये एक सरप्राइज होगा अगर वो तुम्हें सिर्फ अपने एक ही पंच से क्रश ना कर सके। तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। तुम मुझसे भीख मांगो तो मैं शायद तुम्हें बचा भी लूँ। तभी जो शी होता है उससे कहता है, अच्छा बड़े वर्ड तो बड़े बड़े फेंक रही हो, क्या तुम उस समय को भूल गई जब तुम अपने घुटनों पर थी, जब तुम मुझसे भीख मांग रही थी अपनी जान बचाने की। तभी ली उस पर चिल्लाते हुए कहती, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपना मुंह बंद कर ले। तभी जो उसकी सीनियर सिस्टर होती है उससे बोलती, अच्छा तुम्हारे पास अभी भी बात करने का समय है, वो भी मेरे सामने खड़े होकर। क्या तुम मेरी टेक्निक की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी टेक्निक किसी लूजर से बनी हुई है, मेरी जो गॉड समनिंग टेक्निक है। तभी शी उसे एक्सप्लेन करने लगता है, जो उसकी गॉड समनिंग टेक्निक है वो बेसिकली स्पिरिट गॉड बुलाती है दूसरे वर्ल्ड से खुद के लिए। और जो मेरी सीनियर सिस्टर है वो इस आर्ट में बहुत ज़्यादा जीनियस है। और हमारे मास्टर ने एक बार कहा था कि हमारी यंगर जनरेशन में सिर्फ हमारी सीनियर सिस्टर ही है जो कि गॉड समन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है, वो भी टॉप 3 रैंक तक। और ये सुनने के बाद जो सीनियर सिस्टर है उससे बोलती है, यह अच्छा है कि तुम इस बारे में जानते हो, चलो आज मैं अपने इस जूनियर ब्रदर को अच्छा सबक सिखाऊंगी। और तभी वो अपने चेली मतलब जूनियर सिस्टर होती है ना उसकी, उससे खुश बोलती है, लेकिन हमें पता चलता है वो तो सुनती ही नहीं उसकी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो उसका जो गॉड हैंड होते हैं वो उसके चेहरा लाल पड़ रहा होता है और किसी और से बात कर रहा होता है। अभी पता चलता है उसके साथ जो आयु होती है वो उससे बात कर रहा होता है। बड़े बड़े वाटरमेलन देखने के बाद तो उसकी भी टड़क रुक नहीं पाती, भले ही वो दूसरी दुनिया से आया हो गॉड ऑफ हैंड्स, लेकिन है तो नंबर 1 का ठरकी। और उससे बोलता है, काफ़ी समय बाद मिले हम। और तभी हमें पता चलता है कि जो सीनियर सिस्टर होती है वो फटाक से उसके मुँह पर कूदती है और उस गॉड ऑफ हैंड की बैंड बजा देती है और वापस से अपना इंट्रोडक्शन देती है अपने गॉड ऑफ हैंड का। और बोलता है, मेरे गॉड ऑफ हैंड तुम्हें अब अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी जो शी होता है उससे बोलता है, अच्छा ठीक है सीनियर सिस्टर, प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए। तभी उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है, अच्छा अच्छी बात है, अब जल्दी से मुझसे फाइट करने के लिए आओ। लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। उसकी सीनियर सिस्टर भड़क जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से अपने बीन सोल्जर को समन करो, क्या तुम ऐसा नहीं करने वाले? तभी शी बोलता है, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको सुनने के बाद सीनियर सिस्टर सरप्राइज होती है और उससे बोलती है, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ पर किसकी ज़रूरत नहीं है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम सच में मुझसे हार मार रहे हो इतनी जल्दी? तभी शी उससे बोलता है, नहीं मैंने अब तक तुमसे हार नहीं मानी। और वो उससे बोलता है कि मास्टर ने एक बार मुझे कहा था कि जो अच्छा बंदा होता है, जो जेंटल चाइल्ड होता है, वो हमेशा ऑक्सिलरी टेक्निक्स पर टिकता है और तुम्हें ये मास्टर सब कुछ सिखाएगा। तभी छोटा शी उससे बोलता है, अपने मास्टर से पूछता है कि अगर बुरे लोग मुझे आगे परेशान करने के तब मैं क्या करूं? तभी उसके मास्टर उसे सिखाता है बीन सोल्जर टेक्निक के बारे में, जो कि तुम्हें बचा कर रखेंगे हर वक्त। और वो अपने बीन्स के बारे में बताता है और सोचता है कि किस तरीके से उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी उस समय, तो मुझे खुद से भी और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस सुनने के बाद जो लुलुआन है वो और ज़्यादा एक्साइट होती है और खुश भी। और भाई अब क्या ही बोले, खुशी का लेवल ही नहीं रहता। और बोलता है, हनी क्या तुम अपने जो बीन सोल्जर है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हो क्या? जिसको देखकर जो लीग होती है वो उदास होती है और बोलती है, अच्छा तो तुम इसका मतलब ये हो कि तुम कभी भी बीन नंबर 1 को कॉल नहीं करने वाले, हमें उससे फेयरवेल करना होगा। जिसको देख सुनने के बाद जो सी बोलता है उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कभी भी उन्हें यूज़ नहीं करने वाला, मैं तो बस ये कह रहा हूँ मैं बस इसे इस समय यूज़ नहीं करने वाला। और मन में सोचते बोलता है, तुम बस उस नंबर 1 के बारे में ही चिंता कर रही हो। तभी जो लुआ और ली होती है वो बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है। और तभी जो शी होता है उससे बोलते हैं, अच्छा अब मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चलो सीनियर सिस्टर आज आप मुझसे फाइट करो। तभी उसका जो हाथ होता है वो भाई किसी ऑक्सिलरी टेक्निक के कारण स्टील का बन गया होता है। जिसको सुनने के बाद जो उसकी जूनियर सिस्टर होती है बड़े बड़े वाटर मिलन वाली, उसे एक्सप्लेन करती है कि जो 100 रिफाइनमेंट स्टील की यह एक ऑक्सिलरी टेक्निक है, ये एक ब्लेसिस वेपन है जो कि उसके कॉम्बैट पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगी। और दोनों की कॉमेंट्री स्टार्ट हो जाती है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी जो लुलुआन जो ली होते बोलते हैं, आखिरकार तुम क्या खा रही हो? तभी
जो वाटरमेलन वाली सिस्टर होती है वो उससे बोलती है ये एक मेलन सीड है, मतलब वाटर मेलन्स के बीज। ये हमारी अल्केमिस्ट क्लैन की ट्रेडिशन है ये खाने का, क्या तुम इसे चखना चाहोगी? और तभी उनसे शेयर कर देती है। वो ऑडियंस की तरह उस मैच को देखे लगते हैं और उसे एक्सप्लेन करती है सब कुछ इस वेपन के बारे में। और हमें पता चलता है कि इससे हमारा पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों अपनी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ गोल्डन होल्ड होता है, एक हैंड होता है, एक स्टील हैंड होता है, और दोनों की पावर बहुत ज़्यादा जनरेट होती है इसके कारण। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा आने के कारण उनके जो पेंट्स हैं वो उड़ जाते हैं और सभी के सभी का कुछ माल वाल नहीं बोलने का मतलब कुछ दिखने लगता है। और हमें पता चलता है जो लुआन और ली है वो नीचे गिर जाती हैं कुर्सी से और उनका कुछ दिख रहा होता है, लेकिन लुआन तो अपने हाथों से ढक लेती है। लेकिन जो ली होती है उसके तो अलग ही नशे हो रखे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो राइटर है उसने ही छुपा रखा है। बट आई नो बहुत लोगों ने कलर तो देख ही लिया होगा। खैर जो ली होती है उससे बोलती है अब इस बारे में भूल जाओ ये समन करने के बारे में। क्या शी सच में इतना ज़्यादा पावरफुल था पहले? जिसको देखने के बाद लुआन भी सरप्राइज होता है और बोलती है मैंने इस बारे में कभी नोटिस नहीं किया, जब से जो ड्रैगन स्लेयर है वो यहाँ पर अपेयर हुई है तब से जो मेरा हनी है वो और भी ज़्यादा पूरी तरीके से डिफरेंट पर्सन बन चुका है पहले के मुकाबले में। वो हमेशा डिमोनिक ड्रैगन्स के बारे में पढ़ता रहता है और उनके बैड एंडिंग्स के बारे में, और तो और वो नॉन स्टॉप अपने आप को ट्रेन कर रहा है। और पिछले पास्ट सेल्फ की तरह देखा जाए तो ये समय बिल्कुल एमेचर बच्चा लग रहा है। और जो अभी का जो शी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और किसी किंग से कम नहीं है। जिसको देखने के बाद वाटरमेलन वाली लड़की उससे कहती है ये सिर्फ इतना ही नहीं है और उन दोनों को सरेंडर कर देती है। और तभी पीछे से वो लोग पूछने लगते हैं हमने जो अपने मेलन सीड है वो ख़त्म कर लिया, क्या तुम्हारे पास और मेलन सीड है क्या? तभी जो मेलन वाली लड़की होती है वो उससे बोलती है ये एक पीक टायर की 100 रिफाइनमेंट स्टील टेक्निक थी जो कि इसे इस्तेमाल किया, तो जो हमारे सीनियर ब्रदर है वो उसकी बॉडी को एक वेपन में कन्वर्ट कर देता है। इससे सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाएगी, लेकिन जो च्यू जो है उसके खिलाफ इसकी स्पीड, रिएक्शन और टाइमिंग, भाई स्ट्रेंथ, स्पीड और रिएक्शन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई पता नहीं क्यों पर उसकी जो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और इसका चेहरा देखकर ऐसे लगता है वो गर्म हो रही है। अरे नहीं, ज़्यादा घुस जाएंगे लोग उसमें, तो नहीं जाना चाहता यार उस लाइन में। आई मीन हॉट यार, अब कैसे बताऊँ यार, इसका जो लाल पड़ रहा है बस इतना बहुत है। इसको देखकर वो वही लगती है। तभी जो लुआन उसको देखती है और बोलती है इसको देखकर तो इसकी जो फीलिंग है जो हमारी जूनियर सिस्टर लाइक कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रही है। तभी ये बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तभी जो वाटरमेलन वाली सिस्टर होती है बोलती है सिर्फ यही एक बात नहीं है, सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं उसकी 100 रिफाइनमेंट स्टील टेक्निक, फोर्स रेजिंग फायर और तो और स्विफ्ट एज द विंड टेक्निक, ये तीनों की तीनों टेक्निक वो इस्तेमाल कर रहा है। और तो और ये 3 लेजेंडरी ऑक्सिलरी बफ की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ जीनियस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई उसकी बॉडी कतई भाई आंखों में दिखा रहे हैं दिल, और हरकतें दिखा रहे हैं ऐसी जैसी अभी ट्रक टपक पड़ रही है, अभी से ही सब कुछ गीला हो जाएगा। और वो उससे बोलती है मेरी जो बॉडी है वो हीट के मारे गर्म हो रही है फाइट देखने के बाद। तो भाई ये ना फाइट के कारण हो रहा है, ना कि आप सोच रहे हो ट्रकपन के कारण हो रहा है। इसको जो बीमारी है, मतलब बीमारी नहीं कह सकते, एक फाइट करने की जो इच्छा होती है ना, कई एपिसोड में दिखाया होगा, कई सीरीज़ में बताते हैं कि जो फाइट देखने, कुछ चीज़ें देखने के कारण वो एक्साइटमेंट हो जाती है बॉडी, भाई उसी की लेवल पर। भाई कुछ गलत मत समझ लेना भाई लोग। और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में हमारा एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे चलकर और भी कुछ खुलासे होने वाले हैं और हमें बहुत कुछ दिखने वाला है इन मैडम का, कितने बड़े, और नहीं अभी नहीं खोलने वाला पोल, बाद में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।